Good morning, ladies and gentlemen, and good morning, everyone. Today, I am going to teach you future continuous tense. We need to understand first how to identify future indefinite tense. तो पहचानेंगे कैसे? पहचान जिस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि पाया जाए तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन हो जाएगा आई सेल बी फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा। यू विल बी फ्लाइंग अ काइट, आप पतंग उड़ा रहे होंगे। वी सेल बी फ्लाइंग अ काइट, हम पतंग उड़ा रहे होंगे। दे विल बी फ्लाइंग अ काइट, वे पतंग उड़ा रहे होंगे। ही विल फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रहा होगा। सी विल बी फ्लाइंग अ काइट, वह पतंग उड़ा रही होगी। मिनी विल बी फ्लाइंग अ काइट, मिनी पतंग उड़ा रही होगी। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सारा सब्जेक्ट के साथ। आपको पता है कि आई और वी के साथ आई और वी के साथ क्या लगेगा? सेल। बाकी यू, दे, ही, सी, नेम, कोई लड़का का नाम कोई लड़की के नाम के साथ क्या लगेगा? विल। ये याद रखेंगे। बाकी इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई शैल बी फ्लाइंग अ काइट, यू विल बी फ्लाइंग अ काइट, we shall be flying a kite, they will be flying a kite, he will be flying a kite, she will be flying a kite, Minnie will be flying a kite, Vijay will be flying a kite। यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इंग्लिश ग्रामर के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी बेहतर हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा और आप इंग्लिश को बेहतर तरह से सीख पाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन हम लोग देख लेते हैं। आई सेल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, मैं पतंग नहीं उड़ा रहा होऊंगा। यू विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, आप पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। वी सेल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, हम पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। दे विल नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, वे पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। He will not be flying a kite, वह पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। She will be not flying a kite, वह पतंग नहीं उड़ा रही होगी। Minnie will not be flying a kite, मिनी पतंग नहीं उड़ा रही होगी। विजय will not be flying a kite, विजय पतंग नहीं उड़ा रहा होगा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा सेल आई बी फ्लाइंग अ काइट, क्या मैं पतंग उड़ा रहा होऊंगा। विल यू बी फ्लाइंग अ काइट, क्या आप पतंग उड़ा रहे होंगे। सेल वी बी फ्लाइंग अ काइट, क्या हम पतंग उड़ा रहे होंगे। विल दे बी फ्लाइंग अ काइट, क्या वे पतंग उड़ा रहे होंगे। विल ही बी फ्लाइंग अ काइट, क्या वह पतंग उड़ा रहा होगा। विल सी बी फ्लाइंग अ काइट, क्या वह पतंग उड़ा रही होगी। विल मिनी बी फ्लाइंग अ काइट, क्या मिनी पतंग उड़ा रही होगी। विल विजय बी फ्लाइंग अ काइट, क्या विजय पतंग उड़ा रहा होगा। नेक्स्ट इसका हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हम लोग देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इससे रिलेटेड हम लोग ट्रांसलेशन देख लेंगे। विल आई नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, विल यू नॉट बी फ्लाइंग अ काइट, विल वी नॉट फ्लाइंग अ काइट, will they not flying a kite, will he not flying a kite, will she not flying a kite, will Minnie not flying a kite, will Vijay not flying a kite। तो इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। विल सेल का प्रयोग ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। इंग्लिश स्पीकिंग में आप जनरल बोलचाल में विल का प्रयोग सारे सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं।
लेकिन यदि एग्जाम में कहीं पूछ दिया जाए तो आई और वी के साथ सेल लगाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे। So I hope that you get understand about this all things, and you have to practice like this again and again, then you can improve your English communication and you can improve your English fluency and you can get learn English grammar. So फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी या, टेक केयर।